हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक हमारा कौन सा होगा, फ्लावर्स के नेम, और वो भी इंग्लिश में। और वो भी आज हम ऐसे किसी कॉमन तरीके से नहीं सीखेंगे, बल्कि वो हम एक छोटी सी पोएम के थ्रू सीखेंगे, यानी कि छोटी सी कविता के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फूलों के नाम जो है वो आज हम इंग्लिश में कविता के माध्यम से सीखेंगे। तो हमारा जो पहला नाम है वो है गुलाब का, कमल का नाम। दूसरा सूरजमुखी का। तीसरा गुलाब का नाम। चौथा गुड़हल का नाम। पांचवा हमारा चमेली का नाम। छठा कनेर का नाम और सातवां गेंदा का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, इनके नाम सीखते हैं इंग्लिश में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले जो हम नाम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कमल का फूल। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कमल का फूल देखा भी होगा और ये भी जानते होंगे कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इस फूल को का नाम अंग्रेजी में है लोटस। इसे हम अंग्रेजी में लोटस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, ये फूल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल यानी कि नेशनल फ्लावर है। इसके लिए हमने कविता की 2 पंक्तियाँ बनाई हैं, जिन पंक्तियों के माध्यम से आप इस फ्लावर का नाम, इस फूल के नाम को अंग्रेजी में याद रख सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी कविता की लाइनें हैं। तो देखिए कविता की लाइनें हैं, कमल राष्ट्रीय पुष्प है कहलाता, लोटस है कीचड़ में खिल जाता। तो इस तरह से आपको इन लाइनों से याद रहेगा कि कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर है, और इसको हम इंग्लिश में लोटस कहते हैं। और इस फूल की स्पेशलिटी ये है कि ये कीचड़ में खिलता है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने अपनी इन 2 लाइनों के माध्यम से कमल के फूल का नाम इंग्लिश में सीखा। अब हम अपने अगले फूल पे आते हैं, जिसका नाम है हमारा गुलाब, जिसे हम, जो कि लाल रंग का होता है। आप सभी ने इस फूल को देखा होगा। और इस फूल को का इंग्लिश में नाम जो होता है वो क्या होता है, इस फूल को हम इंग्लिश में रोज़ बोलते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये बहुत ही सुंदर फूल होता है और गुलाब सबका प्रिय होता है, यानी कि फेवरेट होता है। इसको भी, इस फूल का नाम भी हमने अंग्रेजी में कुछ 2 पंक्तियों के माध्यम से याद करने की कोशिश की है और इसकी क्वालिटी को भी उन पंक्तियों में संजोया। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी लाइनें हमें गुलाब के नाम के बारे में बताती हैं। लाल लाल गुलाब है खिलता, रोज़ देखो गार्डन में है मिलता। ठीक है ना। तो इसमें इसका कलर बताया है, इन लाइनों में हमने इसका कलर बताया है कि गुलाब का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसको इंग्लिश में रोज़ बोलते हैं और ये गार्डन में मिलता है, यानी कि एक श्रब में, झाड़ी में खिलता है, यानी कि इसका जो पौधा होता है वो एक झाड़ी के रूप में होता है। तो इस तरह से हमने गुलाब के फूल के नाम को अंग्रेजी में याद किया। इसके बाद में जो हमारा अगला फूल आता है वो होता है हमारा सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल आप सभी जानते हैं। सूरजमुखी का फूल सूर्य के उदय होने के साथ में खिलता है और सूर्य के अस्त होने के बाद में मुरझा जाता है। तो ये जो सूरजमुखी का फूल है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सनफ्लावर। सूर्य की तरह इसकी बनावट होती है। ठीक है ना। और ये जो फूल होता है वो पीले रंग का होता है। तो इस फूल की स्पेशलिटी ये है कि सूर्य के उदय होने के साथ में खिलता है और सूर्य के अस्त होने के साथ में बंद हो जाता है, यानी कि मुरझा जाता है। वो देखते हैं कैसे हम लाइनों के, कविता की लाइनों के माध्यम से इस फूल का नाम अंग्रेजी में याद रख सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए लाइन देखते हैं जो कि सूरजमुखी के फूल के अंग्रेजी नाम को बताती हैं। सूरज की रोशनी में सूरजमुखी है चमका, सनफ्लावर अंग्रेजी में नाम है जिसका। तो इसका मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी में ये सूरजमुखी का फूल खिलता है और इसका नाम अंग्रेजी में जो होता है वो क्या होता है, सनफ्लावर होता है। सूरजमुखी सूरज के खिलने से, उदय होने पे ये खिलता है, इसीलिए इसका नाम सनफ्लावर या इसे सूरजमुखी का नाम दिया गया है। इसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट फ्लावर आता है और नेक्स्ट फ्लावर हमारा कौन सा है, गुड़हल। गुड़हल, आप सभी लोगों ने गुड़हल का फूल देखा होगा। गहरे लाल चमकदार रंग का एक फूल होता है जिसे हम गुड़हल का फूल कहते हैं। इस फूल का अंग्रेजी में जो नाम होता है वो होता है हिबिस्कस। बहुत ही सुंदर फूल होता है और एक पेड़ में लगता है। और इस फूल की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो देखिए इसको भी हमने किस तरह से
लाइनों के माध्यम से याद रखने की कोशिश की है इसके नाम को भी अंग्रेजी में। चलिए देखते हैं लाइनों को। गुड़हल को कहते हैं हिबिस्कस, आओ करें इसके बारे में डिस्कस। ठीक है ना। तो गुड़हल के फूल को हम, इसमें हमने क्या देखा, गुड़हल के फूल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। ठीक है ना। और इस हिबिस्कस के बारे में हम डिस्कस और हिबिस्कस जो है वो जो वर्ड्स हैं वो राइम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस गुड़हल के फूल पे लाइनें बनाई है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फूल जो है वो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट फूल है चमेली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपने जैस्मिन। ये फूल बहुत ही ज़्यादा महकीला होता है, इसकी सुगंध जो है वो बहुत दूर तक फैलती, बहुत महक वाला फूल होता है और बहुत ही सुंदर वाइट कलर का फूल होता है। इस फूल की स्पेशलिटी ये है कि इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं और ज़्यादातर क्लस्टर्स में देखने को हमें, यानी कि गुच्छे में हमें देखने को मिलता है। इस फूल से बहुत सारे इत्र बनते हैं, यानी कि सेंट्स बनते हैं, और इसका तेल भी बनता है जो कि बहुत ज़्यादा महकीला होता है। तो इससे भी हमने, इस फूल के नाम को भी अंग्रेजी में याद रखने के लिए हमने कुछ लाइनों को रचा है। देखते हैं वो लाइनें कौन सी हैं जिससे हम चमेली के फूल के नाम को इंग्लिश में याद रख सकते हैं। तो देखिए लाइनें हैं, जैस्मीन को देखो कहते हैं चमेली, बागों में आ जाओ मेरी सहेली। तो इस तरह से इन लाइनों के माध्यम से हम अपने जैस्मीन के फूल के नाम को इंग्लिश में याद रख सकते हैं, जिसका नाम होता है, चमेली का नाम होता है इंग्लिश में जैस्मीन। इसके बाद में हमारा आता है कनेर का फूल। कनेर का फूल पीले रंग का होता है और इस पीले रंग के फूल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओलियंडर। इस फूल की भी विशेषता ये होती है कि पेड़ पे लगता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पीले रंग का होता है, और तीसरी चीज़ ये है कि इस फूल में काफ़ी पत्तियाँ अंदर अंदर की तरफ होती हैं। तो इस फूल को भी हमने देखा कि इस फूल को भी हमने कुछ पंक्तियों में संजोया है, इसके नाम को कुछ पंक्तियों में संजोया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जो ये कनेर का फूल है इसके अंग्रेजी नाम को अपनी कविता की लाइनों के माध्यम से याद रख सकते हैं। पीले रंग का होता कनेर, ओलियंडर में पत्ती अनेक। तो इस तरह से आप कविता की लाइनों के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो कनेर का फूल होता है वो पीले रंग का होता है और इसका इंग्लिश में नाम ओलियंडर होता है। और इस फूल की स्पेशलिटी यानी कि विशेषता ये होती है कि इस फूल में बहुत सारी पत्तियां होती हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फूल आता है वो आता है गेंदा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैरीगोल्ड। ठीक है ना। इस मैरीगोल्ड की फूल की विशेषता क्या होती है कि ये एक गेंद की तरह होता है और पीले रंग का या फिर नारंगी से रंग का ये फूल होता है। तो अब हम देखते हैं कि मैरीगोल्ड के लिए कौन सी लाइनें लिखी गई हैं। मैरीगोल्ड सुंदर है दिखता, गेंदा देखो गेंद सा लगता। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये गेंद की तरह दिखता है। ठीक है ना। और बहुत ही सुंदर सा फूल, एक भरा भरा सा गोल गोल सा फूल जो होता है दिखता है, और ये पीले या फिर नारंगी रंग का होता है। तो इस तरह से हमने अपने फूलों की सारे फूलों के बारे में पंक्तियाँ पढ़ी। अब हम इन सारे पंक्तियों को एक जगह मिला के इसे पढ़ते हैं। कमल राष्ट्र पुष्प है कहलाता, लोटस है कीचड़ में खिल जाता, सूरज की रोशनी में सूरजमुखी है चमका, सनफ्लावर अंग्रेजी में नाम है जिसका, लाल लाल गुलाब है खिलता, रोज देखो गार्डन में मिलता, मैरीगोल्ड सुंदर है दिखता, गेंदा देखो गेंद सा लगता, गुड़हल को कहते हैं हिबिस्कस, आओ करें इसके बारे में डिस्कस, जैस्मीन को देखो कहते हैं चमेली, बागों में आ जाओ मेरी सहेली, पीले रंग का होता कनेर, ओलियंडर में पत्ती अनेक। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ फूलों के नाम, जिनके कि आप सबके नाम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश में। और इसके बाद में अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने फूलों के नाम को इंग्लिश पे सिखाने, कविता के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और इस पर कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट उठा सकें। धन्यवाद।